इसका सीधा अर्थ है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञानी आत्मा वो है तो अच्छी आत्मा बेचारी, परमात्मा के लिए उन्होंने शरीर सौंप दिया, परवाह नहीं की अपने तन की। लेकिन ये मेरा मत है, लेकिन वो सभी युक्त आत्माएं, स ही युक्त आत्मा, वह अच्छी आत्मा, उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आस्थित है, आश्रित है। अनुत्तम माने यहाँ सिर्फ आपने घटिया लगा देना, यहाँ पर मेरे वाली घटिया में गति में भी अच्छी प्रकार स्थित है। अब ये और एक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, 5 मिनट का सत्संग और सुनो प्यार से। पुण्यात्माओं, मेर है मालिक कि आपके ऊपर इतनी दूर आए हो, इतनी सर्दी में। इतनी सर्दी में तो इंसान पड़ोसी दूसरे घर मकान में भी कोई नहीं जावे उठ के, और आपके ऊपर मेर की है, प्रेरणा दी परमात्मा ने, और आपको इतनी दूर, कोई तो 5,000 किलोमीटर थे, कोई 500 किलोमीटर थे, कोई 100 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से सभी आए यहाँ पर। कहते हैं करे करावे साईं मन में लहर उठा, और दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा ही प्रेरणा करके यहाँ लाते हैं। और इतना सुंदर समय, दिन में अपना काम कर लिया, या दूर से आए हैं 2-3 दिन की छुट्टी मार लो, 365 दिन है, इसमें कितना किला तोड़ लियो तुम कमाई करण का। और भगवान राजी हो गया थे, मनमाने एक के दिन में पूरे कर दिया आपके, तो हमने भगवान राजी करना पड़ेगा, फिर आपके सारे काम होंगे। अब देखो कितना बढ़िया व्यवस्था करी अपने बच्चों के लिए मालिक, कितना दयालु है कबीर जी। नीचे मैट बिछाए अपने बच्चों के लिए, और कितनी अच्छी काची काची रजाई ताजी बरवा के दरवा रखी इन दासों के द्वारा, और रिवोर्ड के रजाई बैठे आराम से उसके बच्चे। और अब मौका इस ज्ञान को सुनने का, इसको आप ना पहला जब हम सत्संग में नहीं लगे थे, 3-3 घंटे टेलीविजन देखा करते, 6-6 घंटे VCR ले आओ किराए पे, 100 रुपये लागेंगे, 3 फिल्म देखांगे 6-6 घंटे, 3-3 घंटे की तरह गजब हो। ये बुनवाए जाते, 4 बैठे रहते और मुँह बाहर रहते सारी रात, कति नींद नहीं आती। और ये मालिक की अमृत वर्षा, इसमें इतने उत्साह होना चाहिए भगवान। और क्या वचन हमें सुनाएंगे प्रभु के बारे में गुरु जी। और जितना ये ज्ञान सुनोगे उतना ही कम है, क्योंकि हम भूखे हैं बहुत दिनों से, हमारी आत्मा भूखी है भगवान की। ये आहार इसको मिला नहीं अभी तक, काल ने भलो रखा था इसको उठपटांग ज्ञान दे के। अब ये लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये भी मेरे वाली ब्रह्म वाली घटिया साधना में आश्रित हैं। ओए होए, अब ब्रह्म साधना भी घटिया क्यों बताई? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म साधना से जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती और परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, उसी की कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में भी यही प्रमाण है। इसलिए ब्रह्म तक साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु में है, क्योंकि ब्रह्म साधना ओम नाम के जाप से है और ब्रह्म तक ही इसकी पहुंच है। और ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। अब आपको बताते हैं ये ज्ञानी आत्मा उद्धार तो है, लेकिन ये भी मेरे वाली घटिया साधना में लीन है। अपने आत्माओं, एक समय की बात है, एक चुणक नाम के ऋषि ने वेदों को पढ़ा, जैसा भी उसको गुरु मिला उसने भी वही घुट्टी पियाई। उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, ये ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है और इसका ओम नाम है।
अब महिमा तो वेदों में पूर्ण परमात्मा की है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण में गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित में 562 और 63 पृष्ठ पे देवी हिमालय को बता रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, वो बताया जाता है। अब वो क्या बता रही है? महिमा तो सुना रही है पूर्ण ब्रह्म की और मंत्र बता रही है ब्रह्म का, ओम। एक बार वो भी पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके साथ लिंक है। अब देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये है प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिए 562 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत का 562 पृष्ठ। और संक्षिप्त देवी भागवत 7वां स्कंद है। और देवी हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। उस ब्रह्म माने तत्ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर, तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को और पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत फिर ये प्राणी जन्म और मरण से ही छूटने का प्रयत्न, जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। अब यहां देवी भी उसी तरह खिचड़ी बना रही है। महिमा तो सुना रही है तत्ब्रह्म की और तत्व माने परम अक्षर ब्रह्म की। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में जिक्र किया है, वो किम तत्ब्रह्म, वह परमात्मा, वह ब्रह्म कौन है? उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओहो, एक ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म यु काल है, अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है। अब ये ब्रह्म साधना है अक्षर पुरुष की, वो तो ओम नाम के जाप से है, ओम उसका मंत्र है। और ये महिमा जो तत्ब्रह्म की महिमा है वो देवी सुना रही है और लास्ट में मंत्र बता रही है, ओम ब्रह्म का जाप करो। ये देखिए, ये प्रश्न नंबर 562 पे है, 3रा स्कंद देवी भाग, 7वां स्कंद। और दुर्गा बता रही है हिमालय को। श्री देवी जी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। ये है महिमा परम अक्षर ब्रह्म की, तत्ब्रह्म की। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही प्राण, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर
उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। और महिमा तो अविनाशी परमात्मा की कह रही है और मंत्र बता रही है। परवण ओम तो धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा गया। अब ब्रह्म लक्ष्य बता दिया लास्ट में। ओम एक अक्षर नाम तय ब्रह्म की साधना करो, सीधा सा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, उस तत्व ब्रह्म को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में ऐसे ऐसे उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अर्थात अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। उस आत्मा ओम के जप के साथ ध्यान करो। नाम तो बता रहे हैं ओम, महिमा गा रहे हैं पूर्ण ब्रह्म की, और साथ में ब्रह्म का भी आखिर में फिर ब्रह्म पहला छोड़ती है। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। देख कहाँ से शुरू किया था, कहाँ खिचड़ी ला छोड़ दी, और फिर कहा है कि वह ब्रह्म लोक में रहता है, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्मा यहाँ गड़बड़ रह गई, ना देवी को ज्ञान कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है, न ब्रह्म पर आगे छोड़ दिया और वो ब्रह्म लोक में रहता है। वहां चले जाओगे ओम नाम के जाप से। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में, वहां तक भी जाने के बाद भी पुनर्जन्म होता है, जन्म मृत्यु बनी रहती है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यानी वो स्थान नहीं है जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर वो साधक कभी नहीं आते। अब कितना अंतर हो गया ज्ञान में। अब यही बिजली गिरी हुई थी अभी तक। उज्जुनक नाम का एक ऋषि था, उसने वेदों को पढ़ा और अपने गुरु से जाना। उन्होंने भी यही, जिस तरह देवी ने ज्ञान उलझा रखा है, ऐसे उसने उलझा रखा था। महिमा तो पूर्ण परमात्मा की और मंत्र ओम ब्रह्म का दे दिया। उधर से ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, बैठा रखे थे काल ने, सर्वप्रथम जब इसका जन्म हुआ, जन्म तो पहले हो चुका था पर युवा होने तक इसको कोमा में रखा था ब्रह्मा को, और ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर बैठा दिया, वहां सचेत कर दिया। देवी भागवत 3 स्कंदा पढ़कर देखिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मैं कमल के फूल पर बैठा था। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। तो कहने का भाव ये है दास का कि इस काल ने वेदों से अलग खिचड़ी ज्ञान, शास्त्र साधना और घुसेड़ दी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये आकाशवाणी जो तप करने की थी, ये परमात्मा की तरफ से आदेश है। उसके बाद में वेद प्राप्त हुए ब्रह्मा जी को, और वेदों को बाद में पढ़ा, उसमें ओम नाम पाया। तो ओम नाम और प्लस में ये तप हठ योग, ये दोनों मिला के और इसका अपने जीवन का डंगा कर लिया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक तक जाता है। ब्रह्मलोक में गया प्राणी भी पुनर्जन्म होता है, इसलिए इसको अनुत्तम साधना कही। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने ऐसे ही साधना की, ओम नाम का जाप किया और अपना तन मन शीश लगा दिया मालिक पे, सूख का काटा हो गए। परमात्मा तो पाया को नहीं, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, विराट रूप। इसको ना तो पहले किसी ने देखा तेरे अतिरिक्त जो अब देखा है, और न ही आगे कोई देख सकता। और ये मेरा वास्तविक रूप यानी मेरी प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना यज्ञ से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं से और शक्ति, सिद्धियां और सुविधा प्राप्त होती है। इन ऋषियों को ये भी ज्ञान नहीं था।
इसलिए इन्होंने ओम नाम के जाप से और हठ योग करके तप ताप करके परमात्मा तो मिला कोई ना, आखिर में अपनी थोड़ी वेदों विरुद्ध बना दी कि गो परमात्मा निराकार है। तो उस सिद्धियां आ गई, उसमें इतनी सिद्धियां आ गई जैसे सिद्धि होती है ना, कोई किसी को श्राप दे दे तेरा नाश हो, आग लगा दे यहां बैठा इतनी दूर तक, तो वो सिद्धियां आ गई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन था। पृथ्वीपति चकवा, चकवे बोलते चक्रवर्ती राजा को। और वो क्या करते हैं कि अपने पूरी पृथ्वी के राजाओं को जो उनके अंतर्गत आते हैं, अधीन होते हैं, अन्य नरेश, उनकी परीक्षा लेते हैं कि किसी ने तेरी जो है आधीनी को अस्वीकार तो नहीं कर दिया है। उसके लिए एक घोड़ा छोड़ता है, राजा का घोड़ा होता है वो अपना पर्सनल, और उसके गले में एक पंपलेट डाल दिया जाता है, तख्ती पर लिखकर डाल दिया जाता था, फट्टी पर। उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी नरेश ने चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 करोड़ सेना है। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, ये पढ़ के उसके पास 72 करोड़ सेना है, सभी ने स्वीकृति दे दी, यानी घोड़ा नहीं पकड़ा। अब ये चुनक ऋषि साधना करता करता कई वर्षों तक बैठकर पाक के लीला हो रहा था। अब इसने देखा कि भाई इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है, पीछे सैनिक बहुत थे, वो घोड़ों पर सवार थे, एक घोड़ा बगैर व्यक्ति के था, वो वैसे खाली चल रहा था। उसने सैनिकों से पूछा कि सैनिकों इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं बैठा है, क्या कारण है? सैनिकों ने बताया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का राजा घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। और इसके गले में जो आपने पंपलेट पढ़ा है, क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि हम पूरी पृथ्वी पर घूम कर आए हैं। इसके आगे लिखा हुआ है कि जिस भी राजा को महाराजा की यानी सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं है वो घोड़ा पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो चुनक ऋषि ने पूछा भी क्या किसी ने भी घोड़ा नहीं पकड़ा पूरी पृथ्वी पर? नहीं, किसकी मां ने दूध पिला जो हमारे राजा की घोड़े को पकड़ ले, ऐसे कर दे वैसे कर दे। और पता है हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, कौन पकड़ सकता है किसी की हिम्मत? अब उस देखो काल का जाल है। अब वो प्यारी आत्मा परमात्मा पाने के लिए डले डोवे था, रात दिन एक कर दी, साधना की, तपस्या की, शरीर की परवाह नहीं की। अब काल ने अपनी साधना से वो एटम बम बना लिया। अब हाथ में रिमोट काल के अंदर प्रेरणा कर दी। ओके, अच्छा, तो राजा में अभिमान हो गया। चुनक ऋषि ने सोचा इसका अभिमान खंड करना चाहिए। तो वो चुनक ऋषि बोला कि भी सैनिकों इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं और मैं राजा का युद्ध उठता हूं। वो सैनिक हंसने लगे ने, बोले रे कंगाल, तेरे दाने तो खाने को नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? पड़ा रहा अपना रटले राम, क्यों तेरी सहमत आ रही है? तो वो कहने लगा भाई मेरे भाग में ये लिखा है और मन ने युद्ध उठ लिया, कह दियो तेरे राजा थे। अब वो घोड़ा पकड़ के चुनक ऋषि के उस पेड़ का बांध दिया जो जिस पर उसकी झोपड़ी डली हुई थी। राजा को पता चला, राजा को क्रोध आया। उसने अपनी सेना के 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की। एक 18 करोड़ की 18 करोड़ एक आदमी को मारने के लिए लाबड़दा भेज दिया। उधर से ऋषि ने अपने जीवन में जो कमाई करी थी उसकी 4 एटम बम बना लिए। वचन बहुत बड़ी शक्ति रखता है। वचन जो साधना है उस साधना से वचन से 4 पुतली बनाई, 4 एटम बम बना लिए। एक पुतली छोड़ दी, उसके इतने टुकड़े बन गए कि उसने 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया।
राजा ने फिर 18 करोड़ फिर भेज दी, उसने दूसरा एटम बम छोड़ दिया चणक ऋषि ने। कहने का भाव ये है कि उस 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस चणक ऋषि ने, वेदों के साधना, ब्रह्म की साधना करने वाले उस ज्ञानी आत्मा ने। इसलिए कहा है कि जैसे ही वो यहाँ क्या है कि पुण्य और पाप दोनों पैरेलल चलेंगे। जितने उसने ओम नाम का जाप किया था और हठ योग किया था, उससे तप बन गया। ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक जाओगा। ब्रह्मलोक में ये चणक ऋषि देवता बनेगा, कई हजार वर्षों तक भी रह सकता है। उसके बाद फिर पाप भोगने के लिए नरक में जाओगा। नरक, क्योंकि उसने 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। बताओ उसके के खाज लाग रही थी टाइट में, अपना बैठा भक्ति कर रहा था, पाप इकट्ठे कर लिए, बे मतलब मार डाले हुए इतने प्राणी। अब उन प्राणियों का हत्या का जो पाप है उसके बैड अकाउंट में लिखा गया, किसके? चणक ऋषि के, उस ज्ञानी आत्मा के। अपने आत्माओं जब तक इसके पुण्य रहेंगे तब तक तो ये आंडी पा क्या रहेगा, इसने पता भी कोई ना, 93 हो गया के। फिर ये क्या बनेगा? खाज लाग गए, कुत्ता बनेगा। खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे, ओह, टांग टूटेगी, लूसरा होगा, किधर गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा। वो कैर इस ज्ञानी आत्मा पे फिर टूटेगा। अब यहां परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो? अब ये ताप हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 ताप के अंतर्गत सभी प्राणी कष्ट उठा रहे हैं। अब इसने कोपित होकर के 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। वो पाप कर्म भी इसको भोगना पड़ेगा, ये काट नहीं सका। तो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में इसलिए कहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है। परमात्मा मिल रहा है को ना, इसमें और उत्पन्न हो जाए हैं और सिद्धियां बन गई, जिससे और पाप इकट्ठे कर लिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में फिर कति क्लियर कर दिया। कहते हैं, बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये ज्ञानी आत्मा भी बहु नाम जन्मानाम अंते, बहुत जन्मों के जन्म जन्मांतरों के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। नाते नीचे की साधना, देवी देवता माता मसाणी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों तक पूजा में लगे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव ही सर्वेश्वर है, वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। वो पाप नाशक है, वो पूर्ण मोक्षदायक है, वो अविनाशी है, वो परम अक्षर ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, वो वासुदेव है। उसके विषय में बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, अब इनका अनुवाद भी ना करना है, गीता अनुवाद करता हूं, क्योंकि ज्ञान तो था ही नहीं। सर्व कहते हैं, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, यानी जैसे ज्ञानियों के विषय में चर्चा चल रही है, तो कहते हैं ये ज्ञानी भी कोई एकाध कितने जन्मों के अंत के जन्म में मेरी ब्रह्म तक की पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि नहीं, वो वासुदेव जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, कहते उसके विषय में बताने वाला वो महात्मा तो बहुत मुश्किल मिलेगा, सुदुर्लभ है। ओए होए,
अपने आत्माओं, वासुदेव का क्या अर्थ है? वासुदेव श्री कृष्ण जी नहीं थे। वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। और वेदों में वासुदेव पूर्ण परमात्मा कबीर जी के विषय में कहा गया है। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका सबके ऊपर अधिकार हो, जो सर्वव्यापक हो। सर्वव्यापक माने जैसे जिसका पूरे अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर अधिपत्य हो, स वासुदेव, जिसका सबके ऊपर अधिकार है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है। रजगुण ब्रह्मा, रजगुण विभाग का ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तम गुण विभाग के शिव जी। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में ये एक एक लोक के ऊपर एक मंत्री है, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर। इनके पिताजी जो है ब्रह्म, ज्योतिष रूपी जो गीता बोल रहा काल, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एज ए मुख्यमंत्री रोल करता है, ये समझो। और ब्रह्म जो है सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है, सर्वव्यापक। वासुदेव नहीं है ये, ना ब्रह्म वासुदेव है, ना पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष वासुदेव है। वो तो जो पूर्ण परमात्मा है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, वो वासुदेव है। कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वो वास्तव में विनाशी है और वो सतलोक में रहता है। ये ज्ञान देने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो महात्मा तो बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। कहते कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रई झूम करा, तत्व भेद कोई ना कह रई झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रई झूम करा। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है और वहां से एक राम राय नाम का एक जमींदार किसान आया, सरदार जी। गरीबदास महाराज जी छोडानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में उस समय सह शरीर थे और उनको परमात्मा 10 वर्ष की आयु में कबीर जी आकर के मिले थे सतलोक से, और सचखंड सारा सतलोक आगे दिखाकर वापस उनकी आत्मा को शरीर में छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जान करके उनको पीछे से जलाने की तैयारी कर दी थी, तभी उनकी आत्मा वापस प्रवेश हुई थी। उसके बाद गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की कलम दौड़ कर अपनी महिमा गाई है। तो गरीबदास जी के बारे में उस वासियर निवासी राम राय, उसको झुमकरा भी कहते थे, वो चंचल गणा था। उसको पता चला कि गरीबदास नाम का कोई संत महापुरुष है। गरीबदास साहेब जी के पास जाकर पहुंचे तो गरीबदास जी ने ये सृष्टि रचना आदि पूरा वर्णन सुनाया। तब उस झुमकरा ने, राम राय ने कहा था, हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो आज तक हमने किसी से नहीं सुना, आपने तो निचोड़ कर दिया। तब क्या बता गरीबदास साहेब जी ने कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। तत्व भेद कोई नहीं जानता, इन तक माया कमाने का मतलब है इन संतों ने, गुरुओं ने। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। करोड़ संतों में तत्ने कोई मिला नहीं, तत्व भेद बताने वाला संत। करोड़ों संतों में, गुरुओं में, अरबों में कोई गर्क, अरबों संतों मार्गदर्शकों में, गुरुओं में कहते कोई गर्क माने कंप्लीट यानी कंप्लीट गुरु, पूर्ण गुरु, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो और आदेश हो, अधिकार हो इस नाम देने का, वो तो अरबों में कोई पाओगा, अरबों में। एक गांव में मान ले 15,000 की पॉपुलेशन है, आबादी है, तो 5,000 गुरु पाओगे इसमें। 5,000 गुरु धार्मिक यानी कोई अध्यात्म ज्ञान बताने वाले। किसी का बालक का, कोई लड़की का बालक हो गया बच्चा और उसका तकलीफ होगी, पड़ोसन आवेगी, नो कहेगी बेबे थारा बारली माता का उसका बोल दे, वह उसका बोल देगी। इतने दूसरी आ जाएगी, नो कहना बेबे भीतरली का भी बोल दिए।
2 गुरु, तीसरी आगे हुए थारे श्याम जी की पूजा थी, उसका बोल के मैं। चौथी ने कहा कि ना तुम उड़ा बालाजी भी जाया कर दे, उसके बोल दो। कोई कित्तेकार कोई, यानी एक गांव में 5000 गुरु पाओगे इस तरह भ्रमित करने वाले। और फिर ये और बड़े बड़े टोल बना रहे, इनका तो कहना है कि मंडलेश्वर को आवे, सारे डले डोए, उआबाई का ज्ञान इनके पास है, कोई तत्व ज्ञान नहीं इनके पास। तो यहाँ गरीबदास साहब ने कहा था, करोड़ कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। तो पुण्यात्माओं, वही ये दास जो अरबों में ज्ञान बताने वाला, ये आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा हुई है आपके ऊपर, जो आपको ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये वो परमेश्वर है जो सब ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, सभी प्राणियों के वो मालिक हैं, स्वामी हैं, कुल के मालिक हैं। ये कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, ये वही परमेश्वर है जो बनारस के अंदर कलयुग में सन 1398 में एक कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। और वहाँ फिर उन्होंने उनको एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा उठा ले गए थे। और वो परमेश्वर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े हुए, बालक बने, बालक 5 वर्ष के बच्चे हुए, उसी समय से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया, जिस उद्देश्य से वो आए थे। जब परमात्मा सर्वप्रथम इस काल के लोक में आए थे, जिस समय परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के लोक में सर्वप्रथम आए थे, उस समय काल के साथ, इस ब्रह्म के साथ, जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो हम सभी को यहाँ रोके हुए है, बांधे हुए है, ये परमात्मा के सामने वाद विवाद करने लगा। और जब जोगजीत रूप में आए हुए परमेश्वर ने कहा था कि तूने इन प्यारी आत्माओं को बहुत दुखी कर रखा है, किसी को गधा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी को कोड़ लगा है, ऐसे जुल्म कर रखा तूने इनके साथ। ये तो अनजान थी तेरे साथ आसक्त होकर आगिर तूने ऐसा जुल्म किया, ये नहीं चाहिए था तूने करना। और जोगजीत ने, अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने जोगजीत रूप में आए हुए ने इस काल से कहा था कि तूने जुल्म कर दिया, परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तूने सत्पुरुष से इन प्राणियों को दूर कर दिया, इनके अंधेरे में, इनके हृदय में अंधेरा भर दिया, अज्ञान भर दिया। तो खुद भगवान बन बैठे निकम्मे, तने शर्म नहीं आती। इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी को परमेश्वर ने जब ऐसी कटी, ऐसी खरी खरी सुनाई, ये क्रोधित हो गया और जोगजीत को मारने के लिए इसने पूरा झपट्टा मारा, विकराल रूप धारण कर लिया। क्योंकि जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी असलियत का, तेरी वास्तविकता का ज्ञान कराऊंगा और बताऊंगा कि ये काल है और इसकी पूजा मत करो, इसकी पूजा करोगे तो इसी के पास रह जाओगे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के मार्ग को मैं बता के आऊंगा, जो तूने छुपा दिया, नहीं बताया इनको। इस बात से कोपित होकर, इस बात से क्रोधित होकर के काल ने जोगजीत जी को मारना चाहा।
अब परमात्मा आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झां जनकारा आप नच आप देखनारा कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाऊं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो हम भोली आत्माओं को एक संकेत बता रहे हैं। एक धर्मदास जी नाम की महान आत्मा, अच्छी आत्मा, बांधवगढ़ में रहते थे। उनको परमात्मा मथुरा में मिले थे। ऐसे ही सतलोक से चलकर आए हुए थे। उसमें वो बनारस में रहते थे और वहाँ जा कर के मथुरा में मिले थे। तो धर्मदास जी को अपना पूरा ज्ञान सुना रहे हैं। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि धर्मदास, जब मैं सर्वप्रथम इस काल के लोक में आया था तो काल ने मेरे साथ ऐसे ऐसे वाद विवाद किया था। ये मुझे मारने के लिए कबीर परमात्मा के ऊपर झटका, कबीर जी बता रहे हैं, यानी जोग जीत के ऊपर झपटा। तो धर्मदास जी को कहते हैं कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू कर दिया। श्वास उस श्वास से सिमरन शुरू कर दिया, वो मंत्र सतनाम का। उसी समय ये काल एकदम ऐसे निढाल हो गया जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं और वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़फता है। ऐसे ये शक्तिहीन होकर मेरे मंत्र के सामने, मेरी शक्ति के सामने शक्तिहीन होकर के, और ये नीचे गिर गया और फिर वहां से भी भागने की चेष्टा की। ये पाताल में पहुंच गया, डर का मारा। परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि मैं इसके साथ साथ पाताल में पहुंचा और कहा कि तू मेरी रेंज से बाहर नहीं हो सकता, कितना जाले चाहे। इसने पैर पकड़ दिए, हाथ जोड़ा, माफी मांगे और कहे जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे माफ कर दे। बच्चे तो गलती करते हैं, बड़ों का काम क्षमा करना ही होता है। ऐसे बहुत याचनाएं की, तब परमात्मा कहते हैं मैंने इसको कुछ नहीं कहा और कहा चल तेरे वहीं 21वें ब्रह्मांड में। फिर इसको ऊपर लेके आया। इसने चरण पकड़कर कहा कि प्रभु आप बेशक नीचे चले जाना और ज्ञान प्रचार कर लेना, पर मेरी कुछ प्रार्थना है, वो वचनबद्ध होकर के स्वीकार करो। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं। मांग क्या मांगता है भिखारी। इसने क्या मांगा कि प्रभु 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरे यथार्थ तेरी वास्तविकता से परिचित कराऊंगा कि ये काल है, इसकी भक्ति मत करो, पूर्ण परमात्मा की साधना करो। तुम सतलोक चलो, वहाँ के रहने वाले हो, तुम सभी आत्माएं वहाँ रहती थी, वहाँ सुखी थे। तुम इस काल के जाल में फंसकर तुम यहाँ तंग पा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो जो उस काल ने कहा कि प्रभु 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। परमात्मा कहते हैं जब उसने मुझसे ये वचन मांगा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने ही जीव ले जाना, ऐसा वचन हर मोय दीजे। हे भगवान मुझे ऐसा वचन दे दो, फिर तुम चले जाना नीचे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है। 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में हम कम जीव ले जावांगे और चौथे युग कलयुग में फिर मैं बहुत अपनी सभी पुण्यात्माओं को सतमार्ग बताकर यहां से निकालूंगा। इस प्रकार परमात्मा जब प्रथम बार यहां आए तो काल के साथ उनका वाद विवाद हुआ।
उसके विषय में आपको कबीर सागर से कुछ वाणी सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की यानी सत्यनारायण की कथा है। ये सत्यनारायण की, आप जी पहले सत्यनारायण की कथा सुना करते थे और वो सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण का अर्थ से भी परिचित नहीं थे वो लोग जो हमें कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब का अर्थ है सत्यनारायण यानी सच्चा भगवान, अविनाशी परमात्मा, उसको सत्यनारायण कहते हैं। वो सत्यनारायण नहीं थे, अब सत्यनारायण कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। हम इस सत्यनारायण की कथा आपको सुना रहे हैं। धर्मदास जी को अपने बारे में जानकारी देते हैं और साथ में हमें भी ये परमात्मा सतर्क करते हैं कि आपके ऊपर कभी कोई काल का अटैक हो, उसमें आप सतनाम का सिमरण प्रारंभ कर देना। परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर काल का कोई अटैक हो, उस समय सतनाम का सिमरण प्रारंभ कर देना। और जिससे काल का जो अटैक है, आक्रमण है, उसका दबाव है, वो निष्क्रिय हो जाता है। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि मैं किस लिए यहाँ आपको संभालने के लिए आया। कबीर परमेश्वर जी बता रहे हैं कि तुम मेरी आत्मा हो और तुम अपनी गलती से इस काल के साथ यहाँ आ गए इसके लोक में। अब इसने मुझे सताने के लिए, क्योंकि जिसका बेटा या बेटी किसी का पुत्र है और वो नालायक हो जाए और किसी गलत पार्टी के साथ, गलत व्यक्तियों के साथ उनके संग हो जावे और वो उस पिता को पता है कि ये इसका दुरुपयोग करेंगे, इसको डाकू बनाएंगे, बुराई में लगाएंगे, कि तो शराब पिलाना सिखा देंगे, इसको बर्बाद करेंगे, तो वो पिता बहुत दुखी रहता है, माता पिता को बहुत दुख होता है। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हम सभी आत्माएं, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा, देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सभी हम कबीर परमात्मा की आत्माएं हैं। और इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हम सभी को यहाँ पर इस झूठे सुख में लाकर, झूठा लालच देकर हमें यहाँ रोक रखा है। तो परमात्मा ही आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए। ये काल भगवान हमें सत्य से परिचित नहीं होने देता, इसलिए ये अपने दूतों को, नकली संतों को भेज भेज कर यहाँ पर सभी को अज्ञान से ओत प्रोत कर देता है, परिपूर्ण कर देता है। जब ये प्राणी तपस्शिला के ऊपर 21वें ब्रह्मांड में, यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में एक 21वां ब्रह्मांड है सबसे ऊपर, उसमें इसने एक तपस्शिला बना रखी है। काल भगवान ने तपत की टुकड़ी, अपने आप जलती हुई एक टुकड़ी स्वतः जलती रहती है ऑटोमेटिकली, जैसे तवा जलाकर गर्म रहता है तवा जिस पर रोटी पकाते हैं, इस टाइप की तई समझो। तई तो उल्टा होता है ऐसे, और उसको ऐसे कर दे, यानी एक लंबे चौड़े कढ़ाई की तरह, वो पत्थर की ऐसी टुकड़ी है। उस पत्थर की टुकड़ी पर, तपस्शिला पर जलती हुई उस गर्म टुकड़ी के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को वहाँ ये काल प्रतिदिन भूनता है और उनमें से गंध निकालता है। जो भी प्राणी प्रतिदिन मांस खाता है, शराब पीता है और कोई चटपटे आहार करता है, तो उसकी शरीर पोषण, जो स्थूल शरीर का पोषण तो होता है, उसके साथ साथ जो जैसे शराब पीना है, हुक्का पीना है, तंबाकू प्रयोग करते हैं,
और अन्य और भी व्यसन बहुत करते हैं। तो इसको इस स्थूल शरीर की के लिए नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में जाता है, सूक्ष्म शरीर में जाता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर ऐसे समा जाता है बहुत बुरी तरह। फिर उस सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर में प्राणी होता है, उसको तपस्या पे एक पत्थर की तई के ऊपर डाल दिया जाता है 21वें ब्रह्मांड में। वहां ये इतनी बुरी तरह तड़पता है, उसमें से वो गंध निकालता है काल भगवान, जो उसने सारे जीवन में हुक्का पिया, तम्बाकू पिया, शराब पी, सुल्फा पिया या मांस खाया। और उन 1 लाख प्राणियों से निकले हुए गंध को ये काल खाता है। जब ये प्राणी तपस्या पर पहुंचते हैं तब इनका बुरा हाल हो जाता है, हाहाकार मच जाती है। वहां पर इन प्राणियों को बहुत कष्ट होता है। वहां ना कोई बाप होता है, पिता होता है, ना माँ होती है उनके साथ, और न ही कोई भाई होता है, ना बहन होती है, ना वो परिवार होता है, राजा है तो ना सेना होती है। वहां अकेला ही जाता है। तपस्या के ऊपर जब ये तड़फ रहा होता है, इसकी बहुत बुरी हालत होती है। उस समय ये याद करता है, परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। यहाँ पर ये कौन से पाप कर्म का दंड हम भोग रहे हैं। अपुण्यात्माओं, काल को साप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन तीनों से ही यहाँ सभी सृष्टि, सभी प्राणियों की उत्पत्ति करवाता है। रजगुण ब्रह्मा के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे में ममता, एक मोह, आपस में जो प्यार, ये उससे यहाँ चिपके रहते हैं। इसको भगवान विष्णु जी की जो है ड्यूटी बताते हैं, सचीची बनाए रखने। सचीची माने यहाँ टिकाए रख है, यहाँ ये टिके रहे, भूल भुलैया बनी रहे, इस झूठे लालच में चिपके रहे एक दूसरे से, संतान संपत्ति तय, और इसका यहाँ से मोह हटे नहीं, मृत्यु कभी हो जाए। और तीसरा जो पुत्र है तमोगुण भगवान शिव, वो संहार करता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को मारकर डेली यहाँ से पार्सल कर देता है, और यहाँ से ऑटोमेटिकली ये जाकर के तपस्या के ऊपर डल जाते हैं। और वहाँ का इस जीवों की बहुत बुरी हालत होती है, तब ये भगवान को याद करते हैं। कबीर सागर में परमेश्वर की अमृतवाणी में वर्णन दिया है प्रभु ने स्वयं अपनी अमृतवाणी में। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। वहां काल इस तपस्या के ऊपर प्राणी तड़फ रहे हैं और कह रहे हैं बहुविध जीवन कीन पुकारा। बहुत प्रकार से प्राणियों ने वहां पुकार की कि काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। हे परमात्मा आप हमारी मदद करो। अब वहां जाकर के जब ये प्राणी तपस्या पर होता है तो वहाँ ये गुरु भी होते हैं जो नकली गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित कर रहे होते हैं। और वहाँ पर कोई विष्णु जी का उपासक है, कोई शिव जी का उपासक है, कोई ब्रह्म उपासक है, कोई दुर्गा का उपासक है, कोई वैसे बिना उपासक भी हैं जो सारा लफंडरपना करते हैं। अब सभी सोचते हैं कि भाई हमने वहाँ कहते हैं कि हमने भक्ति भी की
और हमारा कोई आड़े आई नहीं, ये बिजली क्यों कर गिरी, अब हम दुख क्यों पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें यही बताने के लिए आते हैं कि जो तुम साधना करते हो शास्त्र विरुद्ध है, वो सत साधना नहीं है। और काल चाहता है ये प्राणी गलत या तो पूजा करे नहीं, बीड़ी शराब मांस तमाकू माया जोड़न तोड़न पर सारा जीवन बर्बाद कर दे, और भक्ति करे तो नकली करे, असली भक्ति ये ना कर सके ताकि मेरे जाल से निकल ना जाए। अब वहां जाने के बाद फिर कोई चारा नहीं रहता, इनको रोना रोना शेष रह जाता है। जो गुरु मर गया ना चेले साथ गए, वहां अकेले के जूते लग गए। तो इसलिए हमने और वो पाप और इकट्ठा कर लिया, झूठे नकली चेले बना के, नकली गुरु बन के। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे मानव समाज का ये नकली गुरु है, झूठे गुरु हैं जो परमात्मा से दूर रखते हैं। वो परमात्मा के भी शत्रु हैं। अब वो अनजानपने में ये ड्यूटी अपना कर रहे हैं, करते और काल से प्रेरित हैं। वो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए। अब उनको कोई ऐसा संत मिलता नहीं, उनको ऐसे ही सिरफिरे गुरु मिल रहे, फिर कुछ दिनों में वो खुद भी गुरु बन जाता है। क्योंकि 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी के लालच में, और एक आश्रम बनाना पड़े, कुटिया बनानी पड़े, उस लालच में फिर वो गुरु बन के और चेलों से सेवा प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता है, टाइम पास करता है। उसके पास ना भक्ति होती है, और उन भोली आत्माओं को परमात्मा से विमुख करके, यानी झूठे पासपोर्ट बना के वो दोषी बन जाता है। उसको और ज़्यादा अधिक कष्ट काल के लोक में अलग से नरक में डाला जाता है। अब जो ये नकली गुरु बने हुए हैं, ये कितनी पाप आत्मा, कितने पाप को मारे। ठीक है, अभी जिसको ना पता है, अनजान पड़े में गलती सबसे बन जाती है। और जब ज्ञान हो जाए कि भी ये तुम गलत कर रहे हो, परमात्मा तुमसे बहुत नाराज होगा, तुरंत त्याग देनी चाहिए, चाहे भूखा मरे। लेकिन परमात्मा कभी भी भूखा नहीं मरने देता। परमात्मा ने पेट में पाले हम, माँ के गर्भ में हमारी परवरिश की। वहाँ कौन हमारे लिए आहार लेकर जाता था? परमात्मा ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया, माँ की नाभि से हमारी नाभि का कनेक्शन कर दिया, इंटरनल अपने आप परवरिश हो रही है। और जब बच्चा बाहर आता है माँ के गर्भ से, तब दूध सतन में तुरंत आ जाता है, और उससे पहले दूध नहीं, माँ के सतन में। तो लीला मालिक की अब कितनी, कहीं भी देख लो दाता कच्चा काम नहीं करता। जब उस दाता ने इतनी चिंता है कि इसके दांत नहीं है, दूध चाहिएगा, तो पहले माँ के सतन में दूध प्रवेश कर देता है। जो ही बच्चा बाहर आता है तुरंत दूध शुरू हो जाता है, नहीं उससे पहले दूध नहीं। तो फिर बाकी जो समय है हमारा, बाकी जीवन है, क्या उसमें परमात्मा अनभिज्ञ है? क्या भगवान को पता नहीं इसकी पूजा, इसकी सेवा मैंने कैसे, परवरिश कैसे करनी है? फिर भी व्यवस्था कोई जुगाड़ ओए जोड़ेगा। हम जोड़ते हैं तो हम गलत जोड़ लेते हैं। परमात्मा में विश्वास रख के, और जब ज्ञान हो जाए उस त्याग दे उस प्रभुता को। परमात्मा को दास पसंद है, प्रभु पसंद नहीं। प्रभुता से दूर रहना पड़ेगा हमने परमात्मा को पाने के लिए। तो यहाँ वहाँ वो नकली गुरु भी वहीं पिट रहे हैं उस तपस्या पे, और चेले भी वहीं पड़े हैं तपस्या पे, उसके शिष्य भी। तब वो विवश हो जाते हैं विचार करने पर कि ये क्या बना हमारे साथ, क्या हुई भगवान। तो वहां परमात्मा कहते हैं, जब ये जीव वहां चिल्ला रहे थे, उस तपस्या के पास जाकर मैं खड़ा हो गया। कबीर भगवान कहते हैं जोग जीत रूप में। और मेरे वहां पहुंचने से वो तपस्या की जो जलन थी, जो आंच थी अग्नि की, वो निष्क्रिय होगी। वो टुकड़ी तो गर्म है और आग की लपटें भी निकल रही हैं, लेकिन वो उन प्राणियों को परेशान नहीं कर रही। यानी परमात्मा ने अपनी शक्ति से
अग्नि की आंच उन प्राणियों के नहीं लगने दी, तो फिर वो सभी तपतशिला के ऊपर बैठ गए, जैसे तख्त पर बैठ जाते हैं। जब उनको उनकी पीड़ा कम होगी, सामने देखा परमेश्वर का चांद सा चेहरा, और उन्होंने सोचा कि भगवान आगे शायद हमारी पुकार सुन के। तब उन्होंने कहा, हे परमात्मा, हम इस तपतशिला के ऊपर कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि ये पाप का दंड तुम्हारा यहाँ का नहीं है, ये पाप तुमने सतलोक में किया था।